अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तीसरी असेंबली चल रही है। पीटीआई की रिवायात जो हैं वो उसी तरह ही चल रही हैं। पीटीआई ने 18 कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। इमरान खान ने ये हुक्म दिया है। इससे पहले भी पीटीआई इस्तीफे देती रही है, मुतअद्दिद बार इसी तरह ही हुआ है। नून लीग के दौर में 2014 वाला जो दौर था, 2013 से 18 तक का, उस दौर में भी इन्होंने पार्लियामेंट पर लानतें भेजकर असेंबली के ऊपर और इस्तीफे दे दिए थे। 2014 में जो धरना दिया था इमरान खान ने, वो फिर बाद में वापस भी ले लिए थे इस्तीफे, जिस पे आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने इनको कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। न सिर्फ इतना ही बल्कि वो तनख्वाहें भी ली, असेंबली में भी नहीं आए। कोई साल से ऊपर ही ज़्यादा ही हो गया था ये असेंबली से बाहर रहे। स्पीकर थे अयाज सादिक साहब। उस वक़्त स्पीकर इनके इस्तीफे मंजूर करना भी चाह रहे थे, लेकिन खुर्शीद शाह क्योंकि अपोजिशन लीडर थे उस वक़्त, तो उन्होंने स्पीकर को मना किया था, नून लीग को रोक रखा था कि भाई इस्तीफे इनके कबूल न करें। इनको हम दीवार से नहीं लगाना चाह रहे, हम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर ही रहें। जो भी इन्होंने करना है, गंद करना है, गालम गलोच करनी है, हाथापाई करनी है, जो कुछ भी करना है ये पार्लियामेंट में बैठकर करें। आस्ता आस्ता वक्त के साथ सीख जाएंगे, पार्लिमानी रिवायात भी सीख जाएंगे। इनको बाहर हम रोडों पर, सड़कों पर नहीं धकेलना चाहते। ये खुर्शीद शाह ने कहा था और पीपल्स पार्टी ने, नून लीग को। उसके बाद फिर इनके इस्तीफे रुक गए थे, मंजूरी से मंजूर नहीं किए गए। फिर इनके साथ मुज़ाकरात करके इनको वापस लाया गया और पार्लियामेंट में फिर बैठ गए थे। इसी तरह पिछली असेंबली में भी इन्होंने यही किया, अपनी हुकूमतें ख़त्म करा दी। इमरान खान ने कहा कि जी इस्तीफ़े दे दो, पंजाब से इस्तीफ़े और मुख्तलिफ सूबों से इस्तीफ़े, तो वो भी अपना ही नुकसान किया था। अभी अचानक इमरान खान को दौरा पड़ा है कि जी मेरे जितने भी कायमा कमेटीज़ के मेंबरान हैं पीटीआई के, वो कायमा कमेटियाँ छोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें। भाई आप मैदान खाली छोड़ रहे हैं, आप तो अपना नुकसान कर रहे हैं। ये तो नून लीग का भला कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। जो भी कानून पास कराना चाहेंगे वो कानून पास कर लेंगे। आपके खिलाफ अगर कोई कानून पास करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे। आप अगर बैठे होंगे कायमा कमेटीज़ में, कम से कम आप रुकावट तो बन सकते हैं, या अपना फीडबैक तो दे सकते हैं, या जो अपना इनपुट है, जो तजावीज़ हैं, तरामीम तो दे सकते हैं। इनको कहा गया है कि जी जुडिशल कमीशन जो है वहाँ से भी इस्तीफ़े दे दें। जुडिशल कमीशन से भी इस्तीफ़े, तो कायमा कमेटियों से भी इस्तीफ़े। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इनके पास है और यकीनन वो भी छोड़ दी है कायमा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटियों से तो इन्होंने इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं स्पीकर कौमी असेंबली के पास। किस किस ने, कौन कौन किस कमेटी का मेंबर था, कितनी कितनी कमेटियों के मेंबरान थे। बैरिस्टर गोहर जो है, अच्छा जी, चेयरमैन जो है पीटीआई बैरिस्टर गोहर, इन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। मुख्तलिफ कमेटियों के मेंबर थे ये गोहर, जो हैं 4 कायमा कमेटियों के मेंबर थे और चारों से इस्तीफ़ा दे दिया है। बैरिस्टर गोहर ने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कानून और इंसाफ, इंसानी हुकूक, आईटी और बिजनेस हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उससे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर की सरबराही में होती है और जो हाउस के बारे में फ़ैसले करती है कि हाउस को किस तरह चलाना है और किस जमात को कितना टाइम देना है, किस जमात को कितना टाइम देना है, बिल कौन कौन से लाने हैं, ये पूरे सेशन के बारे में फ़ैसला किया जाता है। अब इन्होंने हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी छोड़ दी, तो नुकसान किसका? अपना, पीटीआई का। भाई अब तो हम हुकूमत हाउस भी अपनी मर्ज़ी से चला सकती है ना। आप जब नहीं होंगे फ़ैसला साजी में तो फिर तो एक तरफा फ़ैसले होंगे।
हुकूमत के फैसले होंगे। ये समझ रहे हैं कि शायद हम इस्तीफ़े देंगे तो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। भाई आप तो इतने सारे आपके बंदे नाअहल हो गए हैं, इतने सारे बंदों को सज़ाएं हो चुकी हैं 9 मई के मुल्ज़मान को मुकदमात में, और लेकिन नए इलेक्शन के हवाले से तो कोई माहौल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो आप कमेटियां भी छोड़ देंगे, चाहे असेंबलियों से इस्तीफ़े भी दे दें। फ़र्ज़ करें जो रहे हैं बच्चे कुच्चे हैं पीटीआई के लोग, ये अगर कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा भी दे दें मेंबरशिप से ही, कायमा कमेटियां तो छोड़ दी हैं, फिर भी जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, वो वक्त पर होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2014 में भी ये तजर्बा करके देखा है। उस वक्त भी पीटीआई की बड़ी तादाद थी, अच्छी खासी तादाद थी। उस वक्त भी कोई 40-50 तो थे मेंबरान पीटीआई के। तो क्या उस वक्त इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे पीटीआई के इस्तीफों की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। ये साल से भी ज़्यादा अरसा ये बाहर फिरते रहे, गालम गलोच करते रहे, जल से जुलूस करते रहे, लेकिन जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि इनके कायमा कमेटीज़ छोड़ने की वजह से या इस इवन असेंबली की मेंबरशिप छोड़ने की वजह से कोई जनरल इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई खुद को खुद ही अपने आप को दीवार से लगाना चाह रही है, रोडों पर सड़कों पर जाना चाह रही है, असेंबली से बाहर रहना चाह रही है। तो कायमा कमेटियां तो छोड़ दी हैं। अच्छा, इस्तीफ़ा देने वाले जो एमएनएज़ हैं, इनमें अमजद अली ख़ान हैं, साहिबजादा सिबगतुल्लाह हैं, महबूब शाह हैं, जुनैद अकबर हैं। जुनैद अकबर जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। अच्छा जी, जुनैद अकबर हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, शहजादा गुस्तासिब अली जदून हैं, मुजाहिद अली ख़ान हैं, ये हैं, मलिक अनवर ताज हैं, फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान हैं, साजिद ख़ान हैं, अरबाब आमिर अयूब हैं, आसिफ ख़ान हैं, वक़ास अकरम शेख हैं, अरशद शाही हैं, आमिर डोगर हैं, शबीर अली कुरैशी हैं, अवैस जक्खड़ हैं। इन्होंने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। बैरिस्टर गोहर जो हैं, जिस तरह मैंने बताया कि 4 कायमा कमेटियों से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और वो कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहें और सिस्टम चले। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जी हमारे 180 हमारी नशस्तें थी, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी 2/3 अक्सरियत थी, हमारे लोगों को शहीद किया गया, बानी पीटीआई को नाहक बंद किया गया है। लेकिन बानी पीटीआई ने और हमने कहा कि आओ बात करो। इन्होंने कहा कि जी अभी भी देर नहीं हुई, बातचीत होनी चाहिए, ये सियासत है और सियासत का हिस्सा है। अभी कहीं और किसी से भी मुज़ाकरात हमारे नहीं हो रहे। ये बैरिस्टर गोहर ने गुफ्तगू की है। तो उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।